जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और इससे पहले हमने 21 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यदि 39574 को लिखा जाता है XPLMD और यहाँ पे 0826 को लिखा जाता है TBNQ के रूप में लिखा जाता है, तो बताना है DBMTX को कोडित किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप इस तरह के प्रश्नों को क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा सामने सामने, ठीक है। यहाँ से जो उतार देने के बाद जो है आपको एक लॉजिक मिल जाता है कि यह जो सवाल है किस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0826 है और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है TBNQ। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे किसके बारे में बताना है, तो DBMTX के बारे में बताना है कि क्या कोड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर लॉजिक लगाइएगा तो किसी में भी आपको जो है एक सूटेबल एक सीरीज के अनुसार जो है नहीं लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रश्नों को देखा जाता है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, क्या इनका वर्ड जो है इन्हीं वर्ड से लिया गया है। तो अगर हम इसकी तरह बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो डी यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे डी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, 4 का प्रयोग किया गया। तो हम यहाँ 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी है और बी देखिए यहाँ पर है और बी के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, तो 8 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। एम देखिए, एम यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। तो एम के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, 7 का प्रयोग किया गया है। तो 7 का हम लिखेंगे। टी देखिए यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो टी के लिए यहाँ पे 0 का प्रयोग किया गया है और एक्स के लिए यहाँ पे देखिए 3 का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है 48,703 आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में दिया हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 48,708, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप इस तरह का प्रश्न जब भी आपको मिले तो सबसे पहले आप इस तरह से सोच लीजिएगा, इस तरह से देख लीजिएगा कि क्या इस तरह से सवाल में मिल रहा है। अगर ऐसा मिल जाता है तो आसानी से आपका राइट आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो इनके बीच में जो है कोई लॉजिक ढूंढना होगा, कोई सीरीज देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका राइट आंसर निकल गया। परंतु इस तरह के प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस लॉजिक को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि बोल रहा है किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस किया है, माइनस का भाग किया है, माइनस का गुना किया है और प्लस का भाग किया है। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप यहाँ से इनका चिन्ह बदल कर यहाँ से इनका क्रिया करके आप इनको सवाल को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15 लिखा है। 15 प्लस के लिए क्या करना है, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में प्लस को माइनस में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे है 9 है और माइनस को क्या करना है, तो माइनस को प्लस कर देना है। 4 है भागा 6 है और यहाँ पे 16 इक्वल टू क्या है, 57 है। तो यहाँ पे अगर इसकी क्रिया किया जाएगा इतने ही दूर का, तो इतना दूर का क्या किया जाएगा, 4 बटा यहाँ पे 16 हो जाएगा और 4 से यहाँ काटिएगा तो 4 हो जाएगा और इधर प्लस में 9 है। तो यहाँ से जो है आपका जो है मान कितना में, दशमलव में आ जाएगा। तो यह अभी आपको देखना होगा कि यहाँ पे दशमलव में आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो 54 लास्ट में यहाँ पे 57 नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा 57, यानी कि हम यह जो पहला ऑप्शन जो है इसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार ऐसा करने के बाद जो है अगर आप ऑप्शन नंबर ए ले लिए हैं तो उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पर देखिएगा, सेम इसका नीचे से आप शुरू करिएगा। तो नीचे में क्या है, प्लस को भाग करना है, भाग को प्लस करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, तो 15 करिएगा और यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस को भाग में कर देना है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 है, उसके बाद -4 है और यहाँ पे भाग के जगह पे क्या करना है, तो भाग के जगह पे प्लस करना है, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बराबर में 57 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, तो भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे 15 में 3 से, तो यहाँ हो गया 5, 5 3 15 होता है तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, उसके बाद -4 जोड़ 16 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 4 है और प्लस यहाँ पे
16 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा आपका, तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़िएगा तो क्या आ रहा है 57 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हम लिए हैं वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्लस और भाग को अगर आप चिन्ह को परस्पर बदलते हैं तो आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, और देखिए इससे पहले जो हमने सवाल बनाया तो इस सवाल को ऐसा ही किया जा सकता है। यहाँ पे सभी ऑप्शन को अगर ऑप्शन डी नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी को भी ट्राई करना पड़ेगा और सी को भी ट्राई करना पड़ेगा, और ऐसे जाकर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सवाल 3 की बात करें तो देखिए ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि शरद ने मीना का परिचय अपने बेटे के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराया, तो मीना जो है शरद से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए शरद जो है मीना का परिचय अपने बेटे, तो देखिए यह मीना है, ठीक है, यह मीना है, और मीना का जो है परिचय करते हुए शरद जो है यह शरद मीना का परिचय करते हुए यह शरद है। ठीक है, मान लीजिए यह शरद है और यह शरद जो है मीना का परिचय करते हुए अपने बेटे यानी कि अपना बेटा, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बेटा आ जाएगा, अपने बेटे के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। यानी कि इसके बेटा का दादा कौन होगा, तो इसके ससुर हो जाएंगे। ठीक है, इनके ससुर हो जाएंगे, तो इनके ससुर हो गए, और इनकी बहन है, इकलौती बहन है, तो यह बहन है। ठीक है, इनके ससुर का यह बहन है। तो बताना है कि मीना का शरद से किस प्रकार संबंध है। यानी कि यह जो शरद जो है, यह शरद जो है शरद के पति हो गए। ठीक है, यहाँ पे पति हो गए, और पति की जो बहन होती है वह क्या लगती है, तो पति की जो बहन है वह इनकी क्या लगती है, इनकी भी बहन लगती है। ठीक है, लेकिन इस अगर लड़के की बात किया जाए तो लड़के की क्या लगेगी, तो लड़के की बुआ लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, मीना का शरद से किस प्रकार संबंधित है, तो मीना जो है शरद का क्या लगेंगे, तो शरद का बहन लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर बेटा का संबंध पूछा होता तो बेटा का यहाँ पे क्या हो जाता, बुआ हो जाता। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिएगा। शरद ने मीना का परिचय करते हुए अपने बेटे के दादा की इकलौती बहन के रूप में, ओहो सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मिस हुआ। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि शरद, सबसे पहले यहाँ पे आप मीना लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में सवाल को अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो सवाल जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल को अच्छे से पढ़ना सीखिएगा। ठीक है, पहले पढ़िएगा। तो देखिए शरद जो है मीना का परिचय करते हुए अपने बेटे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे शरद मीना लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे शरद हो गया, और शरद के एक बेटा है। ठीक है, तो शरद जो है यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि शरद ने मीना का परिचय करते हुए अपने बेटे के दादा यानी कि यह इसका बेटा हुआ है, तो यह इसकी माँ हुई, और इनके जो है पिता होंगे या ससुर होंगे, जो भी कह सकते हैं, पिता या ससुर, यह जो पिता या ससुर जो है इनके इकलौती बहन बोल रहा है, इनकी इकलौती बहन यह मीना है। ठीक है, यहाँ पे मीना यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से मीना हटा देते हैं, और मीना को लिख देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीना हो गई, तो यह मीना जो है इनके ससुर की इकलौती बहन है। ठीक है, तो इनके पति का यह क्या लगेंगी, तो इनकी पति की यह जो मीना है क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो इनके पति की यह बुआ लगी तो शरद का भी क्या लगेगी, तो शरद का भी बुआ लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुआ लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोला है कि यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 14 कैसे लिखा है। सबसे पहले अगर यहाँ पे छोटी संख्या में लिखा है, अगर देखिए यहाँ पे नंबर का इसका कोडिंग किया होता तो यह जो है संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे सभी संख्याओं का योग अगर लिखा होता तो ये संख्याएँ काफ़ी बड़ी हो जाती, 14 नहीं होती। ठीक है, 14 से बड़ी होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 14 कैसे लिखा गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 संख्या हो रही है, और 7 में
पे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 14 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी इसी लॉजिक को लगाएं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई 2 करिएगा तो 14 आ जाएगा। तो सेम अब यहाँ पे भी देख लीजिए कितना अंक है, लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 है, तो 7 में यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या कम या बेसी होती है, जैसे कि यहाँ पे 14 है 7 है, अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 मल्टीप्लाई 2 कर देते तो 16 आ जाता। ठीक है, अगर 3 होती तो 3 मल्टीप्लाई 2 करते तो 6 आ जाता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्द का जो पहले युग्म के शब्दों के समान संबंधित हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लंग्स, लंग्स अनुपात मैन समानुपात गिल अनुपात बताना है क्या होगा। तो देखिए लंग्स, लंग्स जो है यह लंग्स मतलब क्या होता है, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा का संबंध मनुष्य, मैन मतलब आदमी जो है मनुष्य से संबंधित बताता है, यानी कि जो मनुष्य है वह फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से गिल, गिल किस में पाया जाता है, तो गिल जो है मछलियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिश, फिश मछली यानी मछलियों में जो है गिल पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है वह सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल। ठीक है, सॉरी फिश। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि भाग का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यंजक का मान रखता है, इस व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो है क्या लिखना होगा, इस सवाल को लिख देना होगा कि 19 माइनस 9 मल्टीप्लाई 51 माइनस 171 प्लस यहाँ पे 19 है। तो 19 है, अब यहाँ पे जो क्या करना है, इनके चिन्हों को बदलना होगा। तो चिन्हों को बदलिएगा तो यहाँ पे 19, भाग को क्या बदलना है, तो भाग को जो है गुना में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए गुना को क्या लिखा जाए, तो गुना के लिए यहाँ पे देखिए गुना का घटाव लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, घटाव यहाँ पे 51 आ जाएगा। उसके बाद माइनस के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो माइनस के लिए जो है यहाँ पे जोड़ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 171 है, और जोड़ के लिए देखिए किसका प्रयोग किया गया है, तो जोड़ के लिए जो है यहाँ पे भाग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भाग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है। तो 19 से 171 में भाग दीजिएगा, और यहाँ पे 19 में 9 से मल्टीप्लाई कराइएगा। तो 19 में 9 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 171 आएगा, माइनस 51 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 171 में 19 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यह 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 171 प्लस में है और 51 माइनस में है और 9 जो है प्लस में है। तो 9 इसमें से अगर घटाइएगा तो इसमें से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, या फिर इसमें यहाँ यह प्लस में है और 171 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए। तो प्लस प्लस वाला को पहले जोड़िएगा तो 171 और 9 कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 में से 51 घटाइएगा, तो 180 में से जब 51 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हार से लीजिएगा, 10 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे है, यानी कि 129 जो है इस समीकरण का मान आएगा। और देखिए 129 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 129। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि माइनस और गुना चिन्हों को के साथ साथ 7 और 3 को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी लेंदी प्रश्न हो जाते हैं और जल्दी से सवाल जो है परीक्षा में नहीं बनते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए जो है क्या किया जाता है कि आप जो है छोड़ दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, और लास्ट में यानी कि परीक्षा के अंत में जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय बचा हो तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर हम इनके चिन्हों को बदलें तो यहाँ पे 20 को 20 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना के लिए किसका प्रयोग किया है, तो गुना के लिए माइनस का प्रयोग किया गया है, और 1 और माइनस के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो माइनस के लिए जो है गुना का प्रयोग करना है। ठीक है, और 7 और 3 को भी आपस में बदलना है, तो 7 की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, और इक्वल टू करेंगे और 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इनकी क्रिया करें तो यहाँ पे 3 में सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और 20 में से 3 घटाएगा तो 17, 17 बराबर 7, यह जो गलत है, तो यह जो समीकरण जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का गलत जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे भी ऑप्शन को इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, परंतु हमें देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें
आपको बी भी देखना पड़ेगा, सी भी देखना पड़ेगा और डी भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर सी उठाएं तो सी क्या लिखा है 3 लिखा है, -7 लिखा है, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या लिखा है 20 लिखा है। अब यहाँ पे चिन्हों को और नंबर को बदलना होगा, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए 7 का प्रयोग करेंगे, माइनस के लिए गुना का प्रयोग करेंगे, 7 के लिए जो है 3 का प्रयोग करेंगे और माइनस गुना के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे और 1 करेंगे इक्वल टू 20 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको जो समीकरण को सॉल्व करें तो 70 का कितना होता है 21, 21 में से 1 घटाइएगा तो 21 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 20 आएगा और 20 बराबर 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे LHS बराबर RHS आपका हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि LHS बराबर RHS यह जो है मान को पुट कर रहा है, यानी यह जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 8 नंबर देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे यानी कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इन सभी जो है इन नियमों से लेकर गुजरना पड़ेगा। या तो आप ऐसे आइए यहाँ पे इस लाइन को टारगेट करिए, या फिर अगर आप ऐसे जाते हैं तो इस लाइन को टारगेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अगर हम यहाँ से ऐसे टारगेट करते हैं, इस तरह से जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले 15 और 28 को बनाकर कैसे 60 किया गया है और 34 को 27 को इन दोनों का प्रयोग करके कैसे यहाँ पे 63 किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें 36 और 94 का प्रयोग करके इस जगह पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 60 की बात करें तो 60 कैसे ला सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 5 और 1 को जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों को भी जोड़ दीजिएगा तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा, और 6 और 10 में मल्टीप्लाई कराइएगा क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और 7 और 9 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो 9 7 63 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आ रहा है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे इनको प्लस करिएगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जोड़िएगा तो 7 और 4 कितना होता है, तो 7 और 4 जो है हमारा 13 हो जाता है। तो अब 13 सत्य आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 13 सत्य कितना होता है, तो 13 सत्य जो है आपका 117 होता है। तो देखिए 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 सत्य 117। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 13 सत्य 117 होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।